बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th आर्ट्स जनरल मैथ और आपके प्रीवियस लेक्चर से हमने यूनिट नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की हुई है और हमने वहाँ पर किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक और वो थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं वो ज़रा पहले देख लो और समझ लेते हैं। ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन ऑल द 3 साइड्स आर गिवन। जब आपके पास ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन होगी तो तब हमने उसे इस फॉर्मूले के मुताबिक फाइंड करना होगा। दैट मीन्स कि आपके पास 2s इज इक्वल टू a प्लस बी, जो फॉर एग्जांपल आपकी एक वैल्यू होगी s में जिसमें आपने a प्लस बी तीनों साइड्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। और वो s हमारे क्या काम आएगा, वो हमारे काम आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल में, जो कि एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दैट मीन्स कि एक हम s मालूम करेंगे इन तीनों साइड को प्लस करके उसका 2 से डिवाइड करके हाफ लेंगे और उस हाफ को तीनों साइड से माइनस करेंगे और उसी s को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। और हमने 3 साइड, ये याद रखिएगा ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी कि आपके पास ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन हो। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और बी पार्ट है 50 dm, 78 dm और 112 dm। तो इसमें से मैं इन दोनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन कर रही हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे और तरीकाकार बिल्कुल वही होगा। और फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने इन तीनों साइड्स की जो थी उनके नाम अलॉट कर दिए और फर्स्ट वैल्यू पे ए कह दिया, ए इज इक्वल टू 120, बी इज इक्वल टू 150 और सी इज इक्वल टू 200, ठीक है। और सबसे पहले हमने एस मालूम करना है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। 120 प्लस 150 और 200 प्लस किया तो 470 आया। 470 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका s की वैल्यू है 235। एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा जिसमें s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी है। मैंने इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पहले ही माइनस कर लिया। s माइनस ए 35 में से 120 माइनस किया तो 115, s माइनस बी यानी 235 को 150 माइनस किया तो 85 और s माइनस सी 235 माइनस 235। आप ये फॉर्मूला लिख के यहाँ पे वैल्यूज़ लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और फिर ये यहाँ पर आएगा 235, फिर 235 माइनस 120, 235 माइनस 150, 235 माइनस 20। तो आप इसे अलहदा भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले में भी प्लेस करके कर सकते हैं। मैंने एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया था, आप उसकी वैल्यूज रिप्लेस की, एस की वैल्यू, एस माइनस ए की वैल्यू, एस माइनस बी की वैल्यू और एस माइनस सी की वैल्यू। जो इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया आपके पास ये 80399,375 आया। आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा जो कि 8966.87 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर की वैल्यू थी इसलिए स्क्वायर आएगा। और ये याद रखिएगा क्योंकि हमेशा एरिया के साथ स्क्वायर की वैल्यू होती है और स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है और 4 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होने के बाद अंडर रूट में सेंटीमीटर की पावर 4 होगी, लेकिन आपकी 74 पावर आपके अंडर रूट की वजह से स्क्वायर में चली जाएगी। और इसका मैंने आपको सेकंड पार्ट बोला था कि आपने खुद करना है। आप इसी तरह उसकी वैल्यूज़ को भी पहले प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करने के बाद जो एस की वैल्यू आएगी उसमें से तीनों को माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है वो देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में है द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल फील्ड इज 540 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशो। और फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है।
साइड्स भी आपको गिवन नहीं है और आपने रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर दिया हुआ है। पैरामीटर की मदद से हम और रेशो की मदद से साइड मालूम करेंगे। यहाँ भी आपके क्वेश्चन में हिंट दिया होगा, लेट द साइड्स, और फिर उसके बाद उसे प्लस करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब आपके पेपर या क्वेश्चन में या टेस्ट में आपके पास ये हिंट नहीं होगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक दिया जाएगा। तो ये जो हिंट है ये ना आप कंसीडर कीजिएगा कि आपके पेपर के क्वेश्चन का सोल्यूशन का हिस्सा है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख दिया पैरामीटर ऑफ फील्ड जो कि 540 मीटर था। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल जो है वो रेशो में दी हुई है, वो 25:17:12। हमने सम ऑफ द रेशो किया 25 + 14 + 12 जो कि आपका आंसर आया 54। अब इस 54 को सॉल्व किया तो लेंथ ऑफ साइड ए, पहली वाली साइड को मैंने लेंथ ए किया 25/54 × 540। 54 और 540 जो है वो आपस में कट हो जाते हैं और वो कट होने के बाद क्या आ जाएगी वैल्यू 10 आ जाएगी। और मैं आप और इसी तरह और उसको वो 10 को 25 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह लेंथ ऑफ बी में भी आपका 17/54 है और मल्टीप्लाई बाय 540। यहाँ पे भी 54 और 540 की कटिंग होनी है और यहाँ पे भी 12 के भी डिवाइडेड बाय 54 है मल्टीप्लाई बाय 554। तो इन तीनों की एक कटिंग एक दफ़ा ही कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। और कटिंग एक ही होनी है, 54 ने 540 को कट करना है। अब आपको नज़र आ रहा होगा 25 को 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 250, 17 10 से मल्टीप्लाई हुआ है 170, इसी तरह 12 को 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 120। ये आपकी साइड्स ऑफ ट्राइंगल आ गई। जैसे ही आपके पास साइड ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई तो आपने एस मालूम करने के लिए इन तीनों साइड्स को प्लस करके 2 से किया। 250 + 170 + 120 आंसर आपका वही था जो क्योंकि पैरामीटर ही है 540 डिवाइडेड बाय 2 और एस की वैल्यू है 270। एस में से ए माइनस किया, 270 में से 250 तो 20, 270 में से 170 तो 100, 270 में से 120 तो 150। तो यहाँ भी इसकी फॉर्मूला लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखी 270 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150 और इसका आंसर आएगा आई थिंक 21 मिलियन। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 9000 मीटर स्क्वायर है उस फील्ड का एरिया। ठीक है, और ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल। और पैरामीटर दिया था, साइड्स मालूम की, साइड मालूम करने के बाद एस के बाद उसके एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम if its adjacent sides are 12 and 14 and diagonal is 18 सेंटीमीटर। और ये हिंट है, ये भी याद रखिएगा कि हिंट दिया हुआ है आपने पैरेललोग्राम फाइंड करना है जबकि उन्होंने आपको 3 साइड्स दी हुई हैं और 2 मिली हुई और 1 डायगोनल। और हिंट दिया हुआ है कि अगर आपने पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो आप एरिया ऑफ किस ट्राइंगल ABC यानी एक एरिया के ट्राइंगल की वैल्यू मालूम कर दें, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं बोर्ड पर। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके बोर्ड पर स्टार्ट कर दिया गया है। और साइड ऑफ द पैरेललोग्राम जो है 12 सेंटीमीटर है, उसकी अदर एडजेसेंट साइड है वो 14 है, डायगोनल 18 है। ये मैंने आपके हेल्प के लिए तस्वीर भी बना दी कि अगर ये 12 है, ये 14 है, ये डायगोनल है तो ये एक ट्राइंगल बनी हुई है। और अगर इस ट्राइंगल का एरिया मालूम कर लेंगे तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने के लिए हमारे पास तीनों साइड्स हैं एस ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 12 + 14 + 18 आंसर 44 हुआ। 44 को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर 22 और 22 में से 12 माइनस किया तो 10, 22 में से 14 माइनस किया तो 8, 22 में से 18 माइनस किया तो 4 और ये हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। और यूज़ करने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम कर लेंगे, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
क्वेश्चन नंबर 9 की हमारे पास ट्राइंगल की तीनों वैल्यूज आ गई थी एस ए बी और सी, और हमने एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी फाइंड कर लिया था। उसकी वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस की, 22 को 10 से, 8 से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7040 आंसर आएगा। आप जब इसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो आपके पास होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और अंडर रूट आप कैलकुलेटर से भी चाहे आप ले लें तो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा 8 अंडर रूट 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। और याद होगा क्या क्वेश्चन नंबर 9 में हमने असल में मालूम करना था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 अंडर रूट 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो 16, और 16 अंडर रूट 110 सेंटीमीटर, यह आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और उसमें क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग वॉशर हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर। आपके पास उन्होंने 3 सवाल दिए हुए जिसमें इसको क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व कर दूंगी, और सेकंड और थर्ड पार्ट आपके होमवर्क करेंगे। डायमीटर दिए हुए हैं किसी भी वॉशर के, और एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, और इसमें हमने एरिया ऑफ वॉशर फाइंड करना है। यहाँ बोर्ड पर आपकी एक तस्वीर भी बना दी हुई है, दैट मीन्स कि कुछ इस तरह की होगी कि आपके पास एक सर्कल है, उसके इंटरनल सर्कल है, एक डायमीटर आपका यहाँ से लेके आउटर सर्कल तक का, और एक आपका इनर तक है। तो एक्सटर्नल जो है वो आपका बाहरी वाला और इंटरनल अंदर वाला है। लेकिन एरिया ऑफ वॉशर क्या होता है कि आपने पाए में से आर मतलब है कि इंटरनल आर स्क्वायर में से एक्सटर्नल आर स्क्वायर में से इंटरनल आर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये मैंने सबसे पहले आपको एरिया ऑफ वॉशर मेंशन कर दिया, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 जो है आपका डायमीटर आपका एक्सटर्नल है, और डायमीटर जो होता है उसमें रेडियस 2 टाइम्स होता है, तो उसकी मदद से हम रेडियस मालूम करने लगे हैं। दैट मीन्स के डायमीटर को 2 पर डिवाइड करने लगे, 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह दूसरा जो डायमीटर है जिसे इंटरनल कहेंगे, उसकी वजह से R2 मालूम करेंगे, 13 में से 2 और 6.5, ये आपके पास 2 डायमीटर्स आ गए। एरिया ऑफ वॉशर में पाए R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, R1 है 7.5, R2 है 6.5, और इनके स्क्वायर ले लिए। 7.5 का स्क्वायर है 56.25, 6.5 स्क्वायर पे है 42.25, इसे माइनस कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज को जब माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 14। अब 7 और 14 की कटिंग हो जाएगी, जो कि अभी मैं कर देती हूँ आपको। 7 1 7 है, 7 2 14, और 2 और 22 मल्टीप्लाई हुए तो 44, यानी आपका जो पहला एरिया का जो वॉशर है वो आपका आ गया। इसी तरह आपने इसका सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। ये देखिए आपको बोर्ड पे भी मैंने मेंशन कर दिया है कि इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस डायमीटर से R1 R2 मालूम कर लें, और जो आपकी बड़ी आर है उसमें से आपने छोटी आर का स्क्वायर को माइनस करेंगे और 22/7 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका पास एरिया ऑफ वॉशर आ जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसमें देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, ये आपके पास तस्वीर बनी हुई है, एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के अंदर 2 छोटे छोटे से और सेमी सर्कल के। लेकिन अगर आप वो से देखें तो उन्होंने आपको इसकी डायमीटर दिया है, और फाइंड करना है हमने शेडेड एरिया, ये वाला पोर्शन, और इसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। लार्जर आपको डायमीटर दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर, और 28 का हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है बता रही हूँ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है आपका वो है किसी भी एरिया ऑफ सर्कल को डिवाइड कर दो 2 पे, तो पाई आर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ सर्कल होता है। आप उसे 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। तो यहाँ पे हमें इसको मालूम करने के लिए आर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और पाई हमें मालूम है कि 22/7 होता है।
तो डायमीटर की मदद से हमने डायमीटर को 2 पे डिवाइड किया तो आर आ गया जो कि 14 सेंटीमीटर है। ये आपका एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्कल होगा, इसमें 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे 14 जो कि आपका आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 और 22 की कटिंग करने लगी हो और 22 और 2 की जब कटिंग होगी तो फिर उसके बाद 7 और 196 की भी कटिंग होगी और उसके बाद जो आंसर आएगा वो देखा जाएगा। अभी मैं आपको कटिंग एक साथ करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे देख लें 2 और 22 को किया था तो 11 है, 7 और 196 की कटिंग की तो 28 और 28 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 308। अब डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल आपको नज़र आ रहा था, उसका डायमीटर 14 है। 14 की मदद से हमने 14 को 2 पे डिवाइड करके आपने रेडियस मालूम कर लिया। अब यहाँ भी लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल, वही फॉर्मूला है 1/2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू 7 है। 1/2 22/7 और 7 स्क्वायर, यहाँ पे 22 और 2 की कटिंग की भी और नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि 7 का और 49 की कटिंग है वो मैं आपको एक साथ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 2 और 22 की कटिंग हो गई और यहाँ पे 7 और 49 की तो 77 आ गया। हमने मालूम करना था एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो उसमें से बड़े वाले एरिया में से आपने छोटे वाला एरिया मालूम माइनस करना है, लेकिन याद रखिएगा कि सेमी सर्कल में 2 छोटे छोटे से सेमी सर्कल थे तो इसलिए आपने सेमी सर्कल को 2 टाइम्स माइनस करना है। और ये है आपका 308 में से आपने 2 टाइम्स 77 को मल्टीप्लाई करना है। 77 को 2 से मल्टीप्लाई करें 154 और 308 में से 154 माइनस किया तो 154। ये आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 क्या है देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल whose side is 8 centimeter and the side of the equilateral triangle is 6 centimeter, find its area। आपके पास क्या है कि उन्होंने आपको इक्विलेटर की डिमांड दोनों में की हुई और इसकी एक साइड दे दी और दोनों में आपका एरिया फाइंड करने को कहा है। हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क होगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले एक चीज़ और समझाती हूँ क्या है वो। ये है आपका एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हेन इस साइड इज़ गिवन। दैट मीन्स कि अगर आपका वही फार्मूला है लेकिन आपकी ये सारी साइड ए है, यानी सी भी ए है, बी भी ए है और ए है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इसका थ्योरम लिखा हुआ है कि आपने एस फाइंड करने के लिए ए प्लस ए और 2, यानी आपके पास 3a/2 आपकी एस की वैल्यू होगी। और आप जब एस में से ए माइनस करेंगे तो तब भी आप में से यहाँ पर a/2 आएगा, बी भी मालूम करें माइनस करें तब भी a/2 आएगा, सी भी माइनस करें तब भी a/2 आएगा। और अब जब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मालूम करने लगे तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 3a/2 है, फिर a/2, यानी दैट मीन्स आपके पास कितने ए हैं 1 2 3 और 4 ए हो जाएंगे। तो इसका 4 पावर हो जाएगी और अंडर रूट से जब ये बाई निकलेगा तो इसकी पावर हाफ रह जाएगी, यानी ये रह जाएगा a की पावर 2। और यहाँ पे भी गौर से देखें तो 2 भी कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो 2 की पावर हो जाएगी 4 और जब आप अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो 2 की पावर हाफ रह जाएगी क्योंकि 2 और यहाँ पे 4 हो जाएगा और 3 क्योंकि सिंगल वैल्यू थी तो वो अंडर रूट रह गया। तो आपका ये है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हो तो आप उसका फॉर्मूला ये है √3a² और 4। मतलब है कि आपके पास ये फार्मूला याद होगा तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू को इस फार्मूले में अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको करके दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। साइड ऑफ अ ट्राइंगल जो आपके पास एक ही गिवन है और वो है 8 मीटर और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मालूम करने लगे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल मेंशन नहीं किया, मैं कर देती हूँ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल और जिसका फॉर्मूला है √3a²/4। आपने यहाँ पे सिर्फ a की जगह 8 की वैल्यू लेना है, √3/4 और मल्टीप्लाई कर दिया 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा 64 और 64 और 8 की कटिंग होती है तो वो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगी।
जब 4 ने 64 की कटिंग की तो यहाँ पे रह गया 16 और √3, तो 16 को मैंने पहले लिख दिया √3 और एम स्क्वायर, और ये इसके साथ ही हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12 मुकम्मल। और याद रहे कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम टू सेम है, वहाँ पर आपने 8 की बजाय 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, तो आपने 6 सेंटीमीटर लेके सॉल्व कर देना है। इधर क्लियर। और अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाता है तो कोई मसला नहीं है, आपको ये है कि बस जैसे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करते रहे थे, आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, आंसर तभी यही आएगा। और ये है कि अगर आप ये इसे याद कर लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही क्विकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 13 आपका होम टास्क है जिसे आप खुद करेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों का आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो रहा है। और आज के लेक्चर में हमने 9.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 13 तक मुकम्मल कर ली है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।